अब अगला सवाल यह है कि ज़कात किसने देनी है, किस पर फर्ज है ज़कात, कौन देगा ज़कात। ज़कात के फर्ज होने के लिए 10 शराइत हैं। कितनी शराइत हैं? 10 शराइत हैं। ये बड़े मसाइल हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको सादा सादा फहम में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आसान के साथ, ताकि सबको समझ आ जाए इन मसाइल के। ज़कात किसने देनी है, ज़कात किस पर फर्ज है? जो मुसलमान हो। जो कौन हो? काफिर पर ज़कात नहीं है, वह है ही काफिर, उसका ताल्लुक ही क्या कुरान से, शरीयत से, इस्लाम से, दीन से। तो काफिर जितना मर्जी मालदार हो जाए उसका ताल्लुक ज़कात से नहीं है। मुसलमान हो तो वो ज़कात देगा। बालिग हो, मुसलमान है लेकिन बच्चा है, छोटा है, नाबालिग है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। बल्कि माल सपुर्द भी तभी करना चाहिए जब कोई बालिग हो जाए। छोटे बच्चे को इस कदर माल देना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी तो उस पर ज़कात नहीं है। जिस तरह आमतौर पे वालिदैन कहते हैं जी ये बच्चे का हो गया, ये चीज बच्चे की हो गई, ये इसकी हो गई, तो बच्चे पर ज़कात नहीं। हाँ, जब तक बच्चे के हैंड ओवर नहीं की तो जो उसका मालिक है, जो उस पर कब्जा रखता है, उस पर ज़कात होगी आगे अगली शराइत के मुताबिक। तो बालिग हो, बच्चे पर ज़कात नहीं है, छोटा बच्चा वो ज़कात नहीं देगा, बालिग होना जरूरी है। आकिल हो, अक्लमंद हो, दीवाना है, मजनू है, पागल है, उसके होशो हवास कायम नहीं रहते, उस पर ज़कात नहीं, चाहे वो जितने मर्जी करोड़ों का मालिक है। तो आकिल होना, अक्लमंद होना, ये भी लाजमी है, ये भी शर्त है, फिर उस पर ज़कात होगी। अगर कोई मजनू है, पागल है, दीवाना है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। आजाद हो, गुलाम ना हो, गुलाम ना हो, अगरचे अब गुलामी का कंसेप्ट नहीं, लेकिन ये भी एक शर्त है कि आजाद हो, खुद मुख्तार हो, तो वो ज़कात देगा। अगर कोई आजाद नहीं है तो उस पर ज़कात भी लाजिम नहीं है। अब अगली है, ये बड़ी शर्तें हैं, ये तो तकरीबन सब ने समझ लिया कि मुसलमान भी हैं, अक्लमंद भी हैं, बालिग भी हैं, आजाद भी हैं। ये 4 शर्तें तो हो गई, पाई गई हैं कि हम मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अक्लमंद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम आजाद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बालिग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली शर्त क्या है? मालिके निसाब हो। क्या शर्त है? मालिके निसाब हो, साहिबे निसाब हो। मालिके निसाब या साहिबे निसाब किसे कहा जाएगा? जिसके पास 7.5 तोले सोना हो। कितना? 7.5 तोले सोना हो, 78 ग्राम, 78 ग्राम सोना, या 480 मिलीग्राम, ये मैं सारी उसकी मिकदार बता रहा हूँ सोने की। 7.5 तोले, 78 ग्राम या 480 मिलीग्राम सोना जिसके पास हो, वो क्या होगा? क्या होगा? साहिब निसाब होगा, मालिक निसाब होगा। सोना नहीं है, चांदी हो। कितनी हो? 52.5 तोला। कितनी? 52.5 तोले चांदी हो, 612 ग्राम या 360 मिलीग्राम। 612 ग्राम या 360 मिलीग्राम, 52.5 तोला चांदी हो, सोना हो, चांदी हो, ये 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पर माले तिजारत हो। आगे मैं हर एक की तफसील बताऊंगा। माले तिजारत हो, माले तिजारत हो, सोना हो, चांदी हो, माले तिजारत हो। और चौथे नंबर पर कैश हो, नकदी हो। कितनी हो? चांदी के बराबर, 52.5 तोला चांदी के बराबर। 52.5 तोला चांदी का रेट ये बदलता रहता है रेट। पहले सोना और चांदी का निसाब एक ही था, यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना है या 52 तोला चांदी, एक ही बात, क्योंकि रेट एक था दोनों का। वक्त के साथ साथ अब इसमें जमीन आसमान का फर्क है, चांदी के रेट में और सोने के रेट में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो अब इसमें 52.5 तोला चांदी की मिकदार को देखा जाएगा, इसकी मालियत को देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी का जो रेट है, रेट वो कितना है। और उतने पैसे अगर किसी के पास है, यानी कल की तारीख में
मैं कल की तारीख की बात कर रहा हूँ। कल की तारीख में इसका जो रेट था ना, ये अपना चांदी का 1,13,500, 1,13,500 रुपया है कल के मुताबिक। रोज बदलता है। 52.5 तोला चांदी का ये रेट है। तो अगर किसी के पास इतनी अमाउंट है तो उस पर ज़कात है। अगली शराइत भी हैं कुछ, वो भी मैं अभी जिक्र करता हूँ। या 7.5 तोला सोना है, अगर किसी के पास 2 तोले सोना है, 3 तोले है, 1 तोला है, 5 तोले है, 7.5 नहीं है, उस पर ज़कात नहीं होगी, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। अगर 2 तोले सोना है और साथ कोई और चीज भी है, पैसे हैं, चांदी है या कोई और चीज है, तो फिर उस चीज को सोने के साथ मिला लिया जाएगा। 2 तोले सोना और साथ कुछ पैसे, 2 तोले सोना साथ कुछ चीजें, दोनों का रेट लगवाएंगे कितना है, और वो रेट 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए तो ज़कात फर्ज हो गई। 7.5 तोले खाली सोना है, सिर्फ सोना, अगर वो 7.5 होगा तो ज़कात होगी। अगर 7.5 तोले से कम सोना है तो फिर देखा जाएगा उसके साथ कुछ और भी है या खाली सोना ही है। अगर खाली सोना 1 तोला, 2 तोला, आधा तोला, तो उस पर ज़कात नहीं। अगर साथ उसके कोई और चीज भी है और दोनों को मिलाने से 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बन जाती है तो ज़कात है, वरना नहीं। मालिक निसाब हो, ये है निसाब सोना और चांदी का। तो मालिक निसाब हो और उसका वो मालिक हो, ये अगली शर्त है छठी, मालिक हो, मिल्के ताम हासिल हो, मिल्के ताम मुकम्मल तौर पे उसका मालिक हो, कब्जा हो, उसका इख्तियार हो। एक है कि बेटे ने, बाप ने जवान बेटे से कहा ये चीज तुम्हारी हो गई, लेकिन उसको अभी दी नहीं, मालिक तो नहीं ना बना। जब वो मालिक बनेगा, वो उसके कब्जे में आ जाएगी, उसमें तसर्रुफ का इख्तियार रखता है, तो उस पर ज़कात है, वरना बाप ही ज़कात देगा उसकी। तो मालिक जो होगा उस पर ज़कात है, वो उसकी मलकियत में हो, उसके पास हो। वो कहता है मैंने उससे पैसे लेने हैं, उसने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है, तो उसमें भी फिर देखा जाएगा कि उसका मालिक है या नहीं है। अगर उसका मालिक बन जाता है तो ज़कात है, अगर मालिक नहीं तो ज़कात नहीं। जमीन में खजाना छुपा हुआ कई सदियों बाद निकल आया, घर से खजाना था, दफन था, कई सदियों बाद निकल आया, अब वो कहीं पता नहीं कितने सालों की मुझ पर ज़कात हो गई, इतने सालों से इतना सोना निकला है, इतनी चांदी निकला है, इतना पैसा मिल गया, तो अब वो उस पर ज़कात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक ही नहीं था, उसकी मलकियत में नहीं थी वो चीज। जब उसकी मलकियत में होगी तो ज़कात होगी, जब मलकियत में नहीं तो ज़कात भी नहीं होगी। कर्ज से फारिग हो, उस पर कर्जा ना हो, किसी का भी उस पर कर्जा ना हो। अगर कर्जा है, अगर उस पर कर्जा है तो फिर वो कर्ज की रकम को मिन्हा करेगा। मिसाल, तो 5 लाख रुपया है और उसमें से 2 लाख उसने कर्ज देना है किसी का, अब 5 लाख पर ज़कात कितने पर होगी? 3 लाख पर। तो उस पर कर्जा ना हो किसी का, अगर कर्जा है तो वो कर्ज अदा करे, ज़कात नहीं दे। हाँ, अगर कर्जा नहीं है तो फिर ज़कात दे। ये 7वीं शर्त थी। 8वीं शर्त क्या है? हाजते असलिया से जायद हो, उसकी जरूरत में ना हो वो चीज। कुछ चीजें होती हैं जो जरूरत में होती हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, दीगर और कुछ चीजें हैं, घर में बर्तन पड़े हुए हैं, बिस्तर पड़े हुए हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो जरूरत की है, हाजत असलिया की है, उस पर ज़कात नहीं होगी। उस पर ज़कात, जो एक्स्ट्रा चीज है, हाजत असलिया से जायद है, उस पर ज़कात होगी। हाजत असलिया से जायद है, फिर उसमें देखा जाएगा, आगे उसकी तफसील भी आती है। 9वीं शर्त यह है कि साल गुजर जाए। क्या हो जाए? साल गुजर जाए, 1 साल पूरा गुजर जाए। ये जो मैंने आपको बताया ना कि 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, या नकदी कैश, माले तिजारत, ये 4 चीजें जो हैं, अब
आज की तारीख में मिसाल के तौर पे अगर आज तारीख है 25 शाबान, अगर आज तारीख है 25 शाबान, आज आपको मिला 2 लाख रुपया। कितना मिला? ये मैं बात समझा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए मसले की। 2 लाख रुपया आपको मिला और 2 लाख रुपया ये 52.5 तोला चांदी के बराबर हुआ, हो गया 52.5 तोला चांदी के बराबर, बल्कि उससे ज्यादा हो गया। 1,13,500 52.5 तोला चांदी का रेट है और उससे ज्यादा हो गया। 2 लाख रुपया आज आपको मिला। आप नोट कर लें इसको, किसी नोटबुक पे इसको तहरीर कर लें कि आज की तारीख में 25 शाबान में मुझे इतने पैसे मिले, 2 लाख रुपया मुझे मिला। या कोई चीज है ऐसी जो आई मेरे पास, मैंने प्लॉट खरीदा तिजारत के लिए, बेचने के लिए, वो मेरे पास आया। मैंने दुकान बनाई थी, उस दुकान में सामान लाया हूँ बेचने के लिए, इतना सामान आया आज की तारीख में। माले तिजारत, तिजारत का माल, तिजारत की नीयत से, बेचने की नीयत से कोई भी चीज, प्लॉट है, घर है, दुकान है, सामान है, गाड़ी है, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज है, तिजारत की नीयत से अगर आपने खरीदी, उसको नोट कर लो। अब वक्त गुजर रहा है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने, अगला महीना शाबान का आ गया। आज की तारीख आ गई 25 शाबान। जैसे ही 25 शाबान की तारीख तुलू हुई, मगरिब का वक्त हुआ, तारीख बदल जाती है। इस्लामी तारीखों का इसमें एतबार होगा, अंग्रेजी तारीखों का हिसाब नहीं करेंगे, अंग्रेजी तारीखों का हिसाब नहीं करेंगे। बाद सरमायादार मार्च और अप्रैल को देख रहे होते हैं कि मार्च का महीना देखा, या फिर जनवरी को देख रहे होते हैं, दिसंबर खत्म हो गया, अब जनवरी आ गया, जनवरी के जनवरी हमने हिसाब लगाना। नहीं, कमरी महीने का हिसाब होगा। इस्लामी महीने की वैल्यू है, अंग्रेजी महीने की वैल्यू नहीं है। तो कमरी महीने के मुताबिक आज 25 शाबान आ गई, साल पूरा हो गया, अब उस पर ज़कात होगी। उससे पहले ज़कात नहीं है। 10 महीने हुए थे, ज़कात लाजिम नहीं हुई, फर्ज नहीं हुई। 11 महीने हुए, ज़कात फर्ज नहीं हुई। जैसे ही उस पर साल गुजर गया, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, 1 दिन ऊपर हो गया, ताखीर हो गई, 2 दिन ऊपर हो गए, ताखीर हो गई, 5 दिन ऊपर हो गए, ताखीर हो गई। बाद लोग कहते हैं हमने सिर्फ ज़कात रमजान में देनी है, गलत है। रमजान ज़कात का महीना नहीं है, ये समझ लें मसला। शाबान ज़कात का महीना नहीं है। ज़कात का महीना कौन सा है, ज़कात का दिन कौन सा है? जिस दिन आप पर साल गुजर गया, उस रकम, उस अमाउंट, उस सोने, उस चांदी, उस माले तिजारत, उस नकदी कैश पर जब साल पूरा हो गया तो ज़कात फर्ज हो गई। अब उसमें ताखीर करते जाएंगे तो गुनाहगार होते जाएंगे, माल बर्बादी की तरफ जाता जाएगा। अब उसमें जल्दी करें, जितनी जल्दी हो सके हिसाब लगाएं। अब बैठ जाए कैलकुलेटर लेके, कॉपी पेंसिल लेके कि मेरे पास आज की तारीख में पिछली 25 शाबान में ये चीज आई थी, 2 लाख आया था, आज मेरे पास कितनी अमाउंट मौजूद है। उसमें सारी चीजें लिखते जाएंगे, निसाब में क्या क्या चीजें मेरे पास मौजूद हैं और कौन कौन सी चीजें जो मैंने देनी है, किसी की कर्जा देना है, कमेटी निकल गई हुई है, इस्तेमाल कर ली है, खा ली है, इस्तेमाल हो गई है, 5 लाख की कमेटी निकली, सारी इस्तेमाल हो गई। अब उसकी किस्तें देनी, अभी 2 लाख रुपया रहता है, वो 2 लाख रुपए की ज़कात नहीं देंगे, 2 लाख माइनस कर दें उसमें से, अब ज़कात नहीं देंगे। हाँ, अगर कमेटी अभी निकलनी है, 5 लाख की कमेटी अभी निकलनी है और 3 लाख किस्तें चली गई हैं, 2 लाख किस्तें अभी रहती हैं, 3 लाख की ज़कात देंगे आप। उस पर साल हो गया तो उसकी ज़कात देंगे, अगरचे कमेटी अभी निकली नहीं है, या जब निकले तो तब दे दें, सबकी सारे सालों की ज़कात दे दें, जितने सालों में वो कमेटी गई है, गुजरी है। तो ये है ज़कात कि उस पर साल गुजर जाए, कमरी महीने, इस्लामी महीने के एतबार से। और एक है माले नामी। अब माले नामी क्या है? बढ़ने वाला माल, हकीकतन हो या हुक्मन हो। हकीकतन जैसे सोना चांदी, ये बढ़ने वाला, खल्की एतबार से, पैदाइशी लिहाज से ये बढ़ने वाली चीज है। सोना भी और चांदी भी, आज इसका रेट और है, कल इसका रेट और होगा, तो ये बढ़ने वाली चीज है, इस पर ज़कात। और एक ये है, एक इसका बढ़ना तिजारत से होता है। तिजारत से मसलन आपने चीज खरीदी है 2 लाख की, उसको बेच रहे हैं 2.5 लाख की, 3 लाख की, तो बढ़ गया ना चीज, तो वो भी माले नामी होगा। और एक है अफजाइश, जिस तरह जानवर रख लेना,
और उनकी नस्ल बढ़ाने के लिए, तो इस पर भी ज़कात होगी। फिर ये जरी पैदावार में आ जाता है मसला, उशर कहलाता है, 10वां हिस्सा देना है या 20वां हिस्सा। वो पैदावार, वो खेती, वो ज़राअत कि जो खुद ब खुद सैराब हो। बारिश आई, खेती सैराब हो गई, ज़राअत सैराब हो गई, खेती बाड़ी फसल सैराब हो गई। अब उसका जो है वो 20वां हिस्सा, कितना, 20वां हिस्सा उसका ज़कात दी जाएगी। जो खुद ब खुद सैराब हुई उसका 10वां हिस्सा, सॉरी उसका कितना, 10वां हिस्सा उसका ज़कात दी जाएगी। और जो मसनूई है, मसनूई यानी ट्यूबवेल से या पैसे दे के पानी लगाया उसको, या कोई और रेंट पे कोई चीज ली और फिर पानी लगाया उसको, खुद से उसको सैराब किया, उसका 20वां हिस्सा ज़कात दी जाएगी। ये 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा। जानवर जो हैं उसमें अगर 5 ऊंट हैं तो ज़कात होगी, उससे कम पर नहीं। गाय है, 30 गाय हैं तो ज़कात होगी, वरना नहीं। बकरियां हैं, 40 बकरियां हैं तो ज़कात होगी, वरना नहीं। फिर वो भी साइमा हो, साइमा से मुराद सीन के साथ साइमा, साइमा से मुराद बाहर चरने वाली, खुली फिरने वाली, अफजाइश नस्ल के लिए जो जानवर होते हैं उन पर ज़कात होगी। तो ये है ज़कात।